हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो 9th क्लास की बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, उसके ऊपर 100 प्रश्न का महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण सेशन है। इस सेशन के अंदर 100 क्वेश्चंस को हम समझाएंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ये आपकी अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध देशभक्त डुंगजी का निधन किस दुर्ग में हुआ था? डुंगजी जवाहर जी जो चाचा भतीजा थे और वो सिक्कर के थे, उनका निधन है वो जोधपुर के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर भारत सभा की स्थापना 1910 के अंदर केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। अगर आप सेशन पूछे तो क्या आ जाएगा? 1910 आ जाएगा। और वीर भारत सभा और उसका केसरी सिंह बारट जो है उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कप्तान दुर्गा प्रसाद जो चौधरी थे उनका जन्म सिक्कर के नीम का थाना में हुआ था। नेक्स्ट, कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस नरेश के राज कवि थे? कवि राजा बांकीदास जोधपुर के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कवि राजा बांकीदास जो है वो जोधपुर के किस नरेश के राज कवि थे? तो यहाँ पे आपका जो आता है मान सिंह, मान सिंह के राज कवि थे। इन्होंने बांकीदास जो नागरी प्रचारणी सभा जो है 3 खंडों में उनकी स्थापना की थी, और वहाँ पे बांकीदास जो है वो अन्य जो उसकी जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में उन्होंने अन्य जो आपकी जो खंड है वो लिखे थे। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो क्या है कि राजा जो बांकीदास है, कवि राजा बांकीदास है, वो जोधपुर के किस नरेश के राज कवि थे? तो इसमें क्या जाएगा आपका मान सिंह आ जाएगा। और नागरी प्रचारणी सभा जो 3 खंडों में क्या की गई है उसको बांकीदास ने लिखी थी वो। ठीक है, ये वाली आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको भी। नेक्स्ट आपका आता है, अंग्रेजों ने प्रसिद्ध देशभक्त डोंगरजी को निम्नलिखित में से किस दुर्ग में बंदी बनाया गया था? तो डोंगरजी जो थे वो किस दुर्ग में उनको बंदी बनाया गया था? तो आपका क्या आता है इसमें, आगरा का जो दुर्ग है उसके अंदर अंग्रेजों ने उनको बुलाया और फिर वहां पे क्या बना लिया था, बंदी बना लिया था। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। किस बिजोलिया, कब जुड़े थे? यानी कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था वो 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक थे, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट आता है, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहां पर आमंत्रित किया था? यानी कि पहली बार जब बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो वहां पे उसकी जो विषय रूप या फिर चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी वो लेने के लिए उसको कहां पर आमंत्रित किया था? मुंबई के अंदर। क्या आएगा इसका आंसर? मुंबई के अंदर इसका उन्होंने क्या किया था, उनसे मुलाकात की थी और उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना, देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना से कौन सा किसान आंदोलन संगठित रूप से अस्तित्व में आ गया? देखो ये जो है इसके अंदर आपका जो आंसर है वो आता है मेव किसान आंदोलन। 1932 में इसकी स्थापना की थी और चौधरी यासीन खान ने इनका क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम ये तो क्या थी, ये संस्था थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने कब हुई थी? आपको एक तो डेट याद रखनी है 1932 में, और किसने इसका जो नेतृत्व किया था वो क्वेश्चन कौन था, चौधरी यासीन खान। और मेव किसान आंदोलन इसके इससे क्या हुआ, अस्तित्व में आया था, वो क्या हो गया था, सामने आया था, उभर कर निकला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है आपका, किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कुंभाराम आर्य किसके द्वारा लिखी गई? कुंभाराम आर्य जो बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। ये आपसे पूछे कि किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे? बीकानेर किसान आंदोलन। और ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? कुंभाराम आर्य के द्वारा लिखी गई।
आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गिरी का जन्म किस जिले में हुआ था? गोविंद गिरी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो डूंगरपुर। कहाँ पे आया? डूंगरपुर। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इनकी जो जाति थी ना, जाति गोविंद गिरी की, वो क्या थी? बंजारा जाति के थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि गोविंद गिरी किस जाति के थे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? बंजारा। और वो कहाँ से थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था, डेढ़सा जगह पे। नेक्स्ट आता है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थित था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थित था? ब्यावर में। कहां पर था? 1822 में स्थापना हुई थी, यानी कि जो मुख्यालय बनाया था मेरवाड़ा बटालियन का, वो 1822 में बनाया गया था। और उसकी जो जगह क्या थी? ब्यावर, अजमेर के अंदर ब्यावर थी। नेक्स्ट आता है आपका, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? सज्जन कीर्ति सुधाकर, देखिए ये जो समाचार पत्र हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उदयपुर, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहां से? उदयपुर से। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? उदयपुर हो गया। नेक्स्ट, राजपुताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहां पर की गई थी? कौन सी? राजपुताना मध्य भारत सभा। तो देखो 1918 में स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 1918 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली के चांदनी चौक। दिल्ली के चांदनी चौक। इसका आंसर क्या बन गया? दिल्ली बन गया। और दिल्ली के चांदनी चौक से। और जो मारवाड़ी पुस्तकालय जो है, ठीक है, वहां उसके अंदर मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 2-3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। राजपुताना मध्य भारत सभा स्थापना कब हुई थी? 1918 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में। और कहाँ पे? मारवाड़ी जो पुस्तकालय था ना, वहां पे। क्वेश्चन नंबर 14, मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने गैर कानूनी संस्था कब घोषित किया गया था? मारवाड़ जो लोक परिषद थी, सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया उसको। तो 29 मार्च 1940। कब हुई? 29 मार्च 1940 को। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसमें विजय। कौन सा था? 1920 की में ये इसकी जो स्थापना हुई थी, समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1920 में। समाचार पत्र को पहल किया गया था जैसलमेर में। और यहाँ पे क्या आएगा इसका? विजय समाचार पत्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में किसके सभापतित्व में हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में। तो आपको ये ध्यान रखना कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1941 में हुआ। और ये कह रहा है कि किसके सभापतित्व में, इसका जो सभापतित्व कौन था? तो माणिक्य लाल वर्मा इसका सभापतित्व था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? भूपेंद्र नाथ द्विवेदी कौन है? भूपेंद्र नाथ द्विवेदी है। उनका संबंध किस प्रजामंडल से है? तो यहाँ पे आपका आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल से। द्विवेदी बांसवाड़ा, आपको ऐसे ध्यान रख लेना है, द्विवेदी बांसवाड़ा या भूपेंद्र बांसवाड़ा, ऐसे याद कर लो। भूपेंद्र बांसवाड़ा, भूपेंद्र बांसवाड़ा, इस तरह से याद करने की कुछ जो है आप थोड़ा सा उनके कॉम्बिनेशन मिलाओगे, उनकी जो लय बनाओगे, उनके राइम स्कीम मिलाओगे, तो लिटिल बिट आपको क्या हो जाएगा? अच्छे से याद हो जाएगा। तो भूपेंद्र बांसवाड़ा, ऐसे आपको थोड़ा याद कर लेना है इसको। चुनीलाल प्रभाकर का अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो देखिए चुनीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक का संबंध है वो किस प्रजामंडल से है? तो इसमें क्या आ गया आपका? प्रतापगढ़। क्या आ गया? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। आंसर आ गया बी। मत्स्य संघ राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो धौलपुर जो रियासत थी उसके शासक को बनाया गया था राज प्रमुख। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो। शायद ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्डास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका है? तो ये तो सबको पता है, आप लोगों ने बचपन से सुनते आए हो, जब भी आप एसएसटी पढ़ते हो तो वहां पे आपका क्या आता है? कर्नल जेम्स टोड आता है। क्या आ गया इसमें? कर्नल जेम्स टोड। इसने राजस्थान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो
कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिरोही है शिव सिंह, ठीक है, ये तो सही है। धौलपुर का भगवंत सिंह, ये भी सही है। बीकानेर का सरदार सिंह, तो ये भी सही है। करौली का अर्जुन पाल सिंह, ये नहीं है। करौली का कौन था? मदन पाल सिंह था, मदन पाल था, ये इसमें आएगा, यहाँ दे दिया अर्जुन, ठीक है। तो ये क्या है, ये युग्म जो है वो सही नहीं है। इसमें जो क्रांति जो हुई थी उस समय यहाँ के ये शासक हुआ करते थे। तो करौली का जो शासक था वो कौन था? मदन पाल। ये थोड़ा आपको शासक भी ध्यान रखना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? ब्रिटिश जो जब क्रांति हुई थी तो वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, जी कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, वो ध्यान रखना। गवर्नर जनरल, वो ध्यान रखना। बाकी क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। पूरे राजस्थान में क्रांति के समय जो जी का मतलब गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बाकी क्या आते हैं? जहाँ जहाँ पे जो थी रियासत थी ना, वहाँ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट की बात कर रहा है। अब मेजर बर्टन कहाँ का था? मेजर बर्टन था आपका कोटा रियासत का, बिल्कुल सही है। मोक मेंसन जोधपुर रियासत का, बिल्कुल सही है। मोरिसन भरतपुर रियासत का, बिल्कुल सही है। ये जो ईडन है, ठीक है, कर्नल ईडन जो है ना, वो उदयपुर की जगह जयपुर रियासत का था। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये क्या हो रहा है, इसमें बेमेल हो रहा है। अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से संधि की थी? अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से संधि की थी? यहां आपका क्या आता है? सिरोही। सिरोही रियासत से अंत में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी अंग्रेजों ने। 24 निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति को जन जागृति की अलख जगाई थी? ठीक है, सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलख राजस्थान में किसने जगाई थी? तो यहां आपका आंसर अर्जुन लाल सेठी। क्या आंसर आता है इसमें? अर्जुन लाल सेठी ने सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलख जगाई थी। लोठू जी निठारवाल का जन्म कहां पर हुआ था? तो लोठू जी का 1804 में, एक तो सन ध्यान रखना कब हुआ था? 1804 में। और रिंगस कब? रिंगस 1804 में। सन भी ध्यान में रख लेना है आपको। प्रताप सिंह बारहट को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था? प्रताप सिंह बारहट को किस कांड में? तो यहाँ पे बनारस कांड, ये ध्यान रखना, बनारस कांड में प्रताप सिंह बारहट को गिरफ्तार किया गया था। नागौर में चरखा संघ, देखो एक जयपुर में चरखा संघ, नागौर में चरखा संघ, ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं। नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? तो नागौर का तो आपको ध्यान रखना है, जयपुर वाला आगे आएगा। तो यहां आपको ध्यान में क्या रखना है? नागौर चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने, बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। जानकी देवी बजाज जयपुर प्रजामंडल के किस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी? जानकी देवी बजाज जयपुर प्रजामंडल की, कौन से प्रजामंडल की? जयपुर प्रजामंडल की। जो जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष कौन थी? जानकी देवी बजाज। मतलब प्रश्न को कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको याद करने का तरीका है वो आना चाहिए। जानकी देवी बजाज जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष थी। अब वो किस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई? प्रजामंडल के किस अधिवेशन की, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रजामंडल जो 1944 में हुआ था, 1944 में जो प्रजामंडल हुआ था उसकी अध्यक्ष चुनी गई थी उसको। बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से, बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ठाकुर राज सिंह शामिल नहीं था, रॉबर्ट हॉलैंड था, प्रभाष चंद्र चटर्जी था, हाकिम बिहारी लाल था, और एक मेवाड़ के थे वहां विल्किंसन, ठीक है, मेवाड़ के थे अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन, एक वो थे उसमें। तो ठाकुर राज सिंह था ना, वो शामिल नहीं था, बाकी ये तीनों थे। और एक क्या था? मेवाड़ के जो महाराजा जो ठाकुर थे वहाँ के राज सिंह, और उन्होंने उनके क्या किया था? सहयोग किया था। तो एक विल्किंसन था, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? महात्मा गांधी ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसने ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया किसे भेजा था? तो इसमें क्या आ जाएगा? महादेव भाई को। किसको भेजा था? महादेव भाई को।
मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेवाड़ भील कोर, ठीक है, मेवाड़ भील कोर ये खैरवाड़ा, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? खैरवाड़ा में है। 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? किस नवीन बटालियन का, किसको खत्म करके? देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा जो रेजिमेंट थी उसको खत्म करके जो आपकी आती है मीणा कोर बटालियन की स्थापना की गई थी। नवीन बटालियन मीणा कोर थी जो स्थापना की गई थी उसकी। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया था, कब? कब किया था गवर्नमेंट कॉलेज जो अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी? तो कांग्रेस कमेटी 1887 में, ये ध्यान रखना, 1887 में इसका गठन किया था इसका। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बीकानेर के अंदर जन जागृति लाने वाले चूरू के थे, कौन? स्वामी गोपाल दास, जिन्होंने बीकानेर के अंदर जन जागृति लाए थे क्रांति से रिलेटेड। 35 में संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किसने किया था? संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का यहाँ पे जो वहाँ उन्होंने किया था के.एम. पन्नीकर ने। क्या आंसर आएगा इसका? के.एम. पन्नीकर ने, और संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर प्रतिनिधित्व किया था। बीकानेर प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखो थोड़ा सा बोलने में अटपटा लग रहा है, लेकिन संविधान निर्मात्री जब सभा हुई थी तो वहाँ बीकानेर का यानी कि उन्होंने लीड किया था, बीकानेर का लीड किया था, तो के.एम. पन्नीकर जो थे ना उन्होंने लिया था। 36 जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना, देखो मैंने आपको बताया था ना वो थी नागौर में चरखा संघ, अब ये कहाँ आता है? जयपुर में चरखा संघ। तो जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना हुई थी, आपको एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज आती है कि किसने, तो यहाँ पे आपका क्या आता है? जमनालाल बजाज ने 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। 37 निम्नलिखित में से किस अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में 1944 यानी कि 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था? आपको ये ध्यान रखना, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ कब? 1944 में हुआ था, ठीक है। तो ये किसके? भवानी शंकर शर्मा, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में, भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के संदर्भ में कौन सा युग्म? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता है, आना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो। जब एकीकरण हुआ था ना उस समय जब राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो वो राजस्थान दिवस मनाने से पहले पूर्ण रूप से जब अस्तित्व में आया था ना, तभी तो राजस्थान दिवस मनाया गया है, उसी समय ये बनाए गए थे। तो राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर। देखो आज भी शिक्षा विभाग कहाँ है? अजमेर में तो सिर्फ बोर्ड है, ये ध्यान रखना आपको। अजमेर में जो है ना वो तो सिर्फ बोर्ड है, बट हमारा जो एलिमेंट्री और जो माध्यमिक जो शिक्षा विभाग का डिपार्टमेंट है वो बीकानेर ही है। खनिज और कस्टम विभाग, तो देखो यहाँ पे आपका जो आता है ना खनिज और कस्टम विभाग, वो अजमेर में न होकर कहाँ पे है? उदयपुर में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कृषि विभाग आपको पता ही है भरतपुर में है, तो आंसर क्या बन गया? ये आ गया है, आपको पता होना चाहिए खनिज और कस्टम विभाग है कहाँ पे? उदयपुर में है। 39 मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? तो 1840 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ये क्वेश्चन वैसे उसमें भी आया हुआ था, हमारा पहले वाले सेशन में भी आया हुआ है। एक ट्रिक बताई थी मैंने, सो गो माही, तो सो गो माही ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सो गो यानी कि दूसरा चरण आता है ना 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ, तो वहाँ पे गो का मतलब यहाँ आपका क्या आता है आंसर? गोकुल लाल असावा। क्या आ गया? गोकुल लाल असावा। सो का शोभाराम कुमावत, प्रथम चरण जो मत्स्य संघ होता है उसमें शोभाराम कुमावत, गो का गोकुलाल असावा। तो आपका जो है सेकंड जो चरण होता है 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है वो गोकुलाल असावा है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कहां पर की गई थी? तो ये आपको एक तो ये ध्यान रखना है, कौन से अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी? कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पॉटिसवुड। अब यहाँ पे आपका आता है कहाँ पे कब की गई, यानी कि कहाँ की गई? तो ये नसीराबाद में आता है, नसीराबाद में इनकी हत्या की गई थी। 1857 की क्रांति हुई ना तब। 1857 की विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन,
वह उसके 2 पुत्रों की हत्या कर कहाँ की थी, मतलब उनकी, देखो ये आपको ध्यान है ना, मेजर बर्टन का तो सर काट दिया था और उनके 2 बेटों की भी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये आपका आता ना कोटा, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर बर्टन जो था ना वो पॉलिटिकल एजेंट था, कहाँ का, कोटा का था, तो इसमें क्या आएगा आंसर, कोटा आएगा ये। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? प्रथम जब क्रांति हुई थी 28 मई को, 28 मई 1857 को हुई थी, वो नसीराबाद से स्टार्ट हुआ था, उसका सूत्रपात नसीराबाद से हुआ था। कॉमन क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट, आपको ये जो पॉलिटिकल एजेंट है ना वो ध्यान रखना है। जैसे कि सावरस है वो उदयपुर से था, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी जो नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग। सावरस जो है वो उदयपुर से थे, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, यहाँ जो जेडी होल है वो जेडी होल सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। फिर आता आपका कर्नल ईडन, कर्नल ईडन मैंने आपको पहले बताया था जयपुर जो है वो रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। और मॉरिसन जो है वो भरतपुर, ये पॉलिटिकल एजेंट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ऐसे कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सावर्स का मतलब, सावर्स कहाँ के, उदयपुर के, जेडी होल सिरोही के, कर्नल ईडन जयपुर के और मॉरिसन भरतपुर के थे, ये आपको ध्यान रखना प्लीज। नेक्स्ट आता है आपका 45, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ का जन्म, केसरी सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ था? तो केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था हमारा देवपुरा जो आता है, ठीक है, देवपुरा में हुआ था और 1872 को हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो झुंझुनू के हनुमानपुरा में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो झुंझुनू के हनुमानपुरा में, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका सन 1930 से 1932, सन 1930 से 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह का और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया तथा जेल भी गई? 1930 से 1932। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ये जो रमा देवी है ना, रमा देवी जो है, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह में भाग लिया और वो जेल भी गई थी, रमा देवी, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 से 32 ईस्वी के बीच। निम्नलिखित में से किसके समय बिजौलिया का जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड है? कोर्ट ऑफ वार्ड महाराणा के नियंत्रण में चला गया। तो केसरी सिंह जो महाराणा थे, केसरी सिंह थे, उनके नियंत्रण में चला गया था बिजौलिया की जो जागीर थी, प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना, केसरी सिंह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका बिजौलिया में तलवार बंधाई नामक जो नई लागत किसने लगाई थी? तो तलवार बंधाई जो लागत थी, ये देखिए जो बिजौलिया किसान आंदोलन है, बहुत लंबा किसान आंदोलन है, काफी वर्षों तक, यानी कि 22 वर्षों तक चलने वाला है किसान आंदोलन है, ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। अब आता है इसमें बिजौलिया में तलवार बंधाई, तलवार बंधाई था क्या? तलवार बंधाई एक उत्तराधिकार शुल्क था। ठीक है, तो ये तलवार बंधाई जो था वो क्या आ गया इसमें? पृथ्वी सिंह। ठीक है, तलवार बंधाई नामक कर किनके द्वारा लगाया गया? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, एक चौरी कर आता है, चौरी को कर किसके द्वारा लगाया था? करशन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी अच्छे से ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? कौन बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित ये जो छगनलाल चौपासनी था ना, ये नहीं था, बाकी ये तीनों बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। बेगू के किसान 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एकत्र हुए थे? बेगू के किसान, ठीक है, ये जो आता है आपका भैरूकुंड, कहाँ पर हुए थे? भैरूकुंड में। आपको ये भी ध्यान रखना कि बेगू के किसान 1921 में, बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो वहां के किसान जो भैरूकुंड है वहां पे एकत्र हुए थे। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? ये देखिए, जो बेगू का जो ठाकर था, ठाकर अनूप सिंह, और वहां के जो राजस्थान सेवा संघ के बीच जो समझौता हुआ था ना,
वो बोल्शेविक समझौता, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे क्या हुआ था, जो बेगू था ना, बेगू ये तो सीधा सिंपल सा, ये आपका 2 नंबर आ जाएगा इसमें। बेगू किसान आंदोलन, क्या आ जाएगा, बेगू किसान आंदोलन। अब वहाँ के ठाकुर कौन थे, अनूप सिंह थे। वहाँ के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में एक समझौता हुआ था, उस समझौते को हम क्या बोलेंगे, बोल्शेविक समझौता बोलेंगे। तो कई बार आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि बोल्शेविक की जो संज्ञा है वो किस जो आंदोलन है उससे संबंधित है, और उससे संबंधित कौन है, रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ है, कौन से किसान आंदोलन से है। तो ये आपको काफ़ी सारी बातें इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो बेगू किसान आंदोलन जो है इसका आंसर हो जाएगा। डाबी हत्याकांड कब हुआ था, डाबी हत्याकांड कब हुआ था, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था। 54, वह व्यक्ति जिसने दुधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वह व्यक्ति जिसने दुधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहाँ पे हनुमान सिंह ने क्या किया था, दुधवा खारा किसान जो आंदोलन हुआ था उसमें हनुमान सिंह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गोविंद गिरी निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे, तो गोविंद गिरी जो थे ना वो किसके शिष्य थे, साधु राजगिरी। किसके शिष्य थे, साधु राजगिरी के शिष्य थे गोविंद गिरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोतीलाल तेजावत। कौन आता है, मोतीलाल तेजावत का संबंध कहाँ से था, तो मोतीलाल तेजावत जो थे ना वो उदयपुर से थे, और वहां आपको ध्यान रखना है जो एकी आंदोलन की शुरुआत की थी, एकी आंदोलन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। एकी आंदोलन किससे संबंधित है, मोतीलाल तेजावत से, और वो उनका संबंध कहाँ से है, उदयपुर से है। ये 2-3 चीजें इसमें आपको ध्यान में रखना है। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 ईस्वी में एक सैनिक छावनी कहाँ पर स्थापित की गई थी, उसमें फरवरी 1855 में। तो देखो इसके अंदर आपका क्या आता है, 4 आता है, देवली के अंदर एक सैनिक छावनी स्थापित की गई थी भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से। तो आंसर नंबर 4। अंग्रेजी में साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स, आंसर क्या है इसमें, राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन। देखो ये एक समाचार पत्र है, अंग्रेजी में है, साप्ताहिक है, 1885 में है। अब इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, आपका आंसर क्या आ गया, अजमेर। 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। जो अंग्रेजी समाचार पत्र है क्या नाम था, राजस्थान टाइम्स, साप्ताहिक था, प्रकाशन 1885 में शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, अजमेर से हुआ। ये 2-3 चीजें ध्यान रखना है। राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सहयोगी संस्थान मान लिया था, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। तो इसमें नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, ठीक है, नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, उसमें इसको सहयोगी संस्था मान लिया था। जयपुर में जन जागृति की कार्य का श्री गणेश शुभारंभ किसने किया था जयपुर में, तो देखो जयपुर में जन जागृति जो है वो आपको ध्यान रखना अर्जुन लाल सेठी ने किया था। ठीक है, कपूरचंद पाटनी तो प्रजामंडल से संबंधित थे। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया था, जन जागृति फैलाई थी, वहां पे उन्होंने शुरुआत की थी, श्री गणेश किया था। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ भी लिया गया है। अमरचंद भाटिया, ठीक है, अमरचंद भाटिया थे राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। ये कहाँ के थे, बीकानेर की, आपको ये भी ध्यान रखना है, बीकानेर के थे, और ग्वालियर में एक ये व्यापार करते थे, व्यवसाय थे, और इन्होंने तात्या टोपे को दान दिया था। तो तात्या टोपे को दान देने के कारण इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब क्रांतिकारियों की जो मदद करने के कारण, उनकी हेल्प करने के कारण, और अंग्रेजों ने उनको क्या कर दिया था, फांसी पे लटका दिया था। तो अमरचंद भाटिया जो थे राजस्थान के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है और आपसे पूछा भी जाएगा। ये राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका जो अर्जुन लाल सेठी है,
वो क्या हो गए थे, उसका उसमें जो ICS बोलते थे पहले, RS जो अपन आज की वर्तमान भाषा में बोलते हैं, IAS जिसको अपन बोलते हैं, तो वहाँ पे उसमें इनका सिलेक्शन हो गया था। तो उन्होंने नौकरी क्या कर दी थी, छोड़ दी थी इन्होंने क्या कहा था कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर से बाहर कौन भगाएगा। ये हार्डिंग बम से भी इनकी क्या है, लेना देना है। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अर्जुन लाल सेठी इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्जुन लाल सेठी की नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। तो रूठी रानी जो है ना, वो इनसे रिलेटेड नहीं है। शुद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं। और रूठी रानी जो है ना, वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। राज्य की निष्ठुरता एवं जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण किस क्रांति की मृत्यु हो गई थी। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाल मुकुंद बिस्सा जो है ना, बाल मुकुंद बिस्सा की क्या हो गई थी, भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर ही। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया था, राज्य की जो निष्ठुरता और जेल में जो भी राजनीतिक बंदियां थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको भूख हड़ताल यानी कि उनको खाना नहीं दिया जाता था। इस कारण से बाल मुकुंद बिस्सा की क्या हो गई थी, वहां पे मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की नहीं है। तो सागरमल जो गोपा है, सागरमल गोपा का संबंध है वो कहाँ से है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कह रहा है कि उनकी जो सागरमल गोपा है उनकी कौन सी पुस्तक नहीं है। तो सबसे पहले सागरमल गोपा क्या है, जैसलमेर से संबंधित है इनका, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, आजादी के दीवाने, और यहाँ पे जैसलमेर का गुंडा राज, ये तो इनकी फेमस बुक हुई है, ठीक है। मदन पराजय जो है ना, वो नहीं है इनसे रिलेटेड। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये बुक इन्होंने क्या की थी, लिखी थी। और यहाँ पे ये जो बुक है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, ठीक है। सागरमल गोपा का संबंध किससे है, जैसलमेर से है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनके बारे में आपको अच्छे से याद करके रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका 66, राजस्थान के किस से क्रांति की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ आपको बताया था बरेली जेल में, कहां पर, बरेली जेल में प्रताप सिंह बारहट, ये ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। प्रताप सिंह बारहट की यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। किसमें, राजस्थान का क्रांतिकारी था ये, और बरेली जेल में इनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया था, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया था। तो यहाँ पे आपका क्या आता है, सागरमल गोपा को जेल में ही जिंदा जला दिया था। विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल क्षेत्र के निवासी किस नाम से संबोधित करते थे। विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल क्षेत्र के निवासी, तो देखो विजय सिंह पथिक जो था ना, उनका मूल नाम तो क्या था, भूप सिंह, ठीक है। उनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह था। और वहां के जो ऊपरमाल क्षेत्र के जो लोग थे ना, निवासी थे, वो उनको महात्मा कह के क्या करते थे, पुकारते थे। तो देखो एक तो ध्यान रखोगे, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह, और जो महात्मा, वो ऊपरमाल जो एरिया था, ठीक है, बिजोरिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपरमाल की जो जागीर थी वो उनके अंडर में थी, और उनको महात्मा कह के वहां के लोग पुकारते थे। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे। प्रताप जो समाचार पत्र था उनके संपादक कौन थे। तो देखो ये जो प्रताप नामक समाचार पत्र था वो गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार है आपसे एग्जाम में है, वो पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है, बेगू किसान आंदोलन हुआ कब, 1921 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, 1921 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, राम नारायण चौधरी ने किया था, ठीक है डियर। नेक्स्ट आता आपका, नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था। तो अलवर का शासक, नीमूचना हत्याकांड हुआ कब था, 1925 में हुआ था। पहले तो ये ध्यान रखना है, नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था, 1925 में। और यहाँ पे आपका क्या था, महाराजा जय सिंह, अलवर का शासक कौन था, महाराजा जय सिंह था, अच्छे से याद करके रखना है। 72 में आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए किसानों के नरसंगस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। क्या आंसर आता है इसका, नीमूचना, किसान जो
आंदोलन हुआ था उसको महात्मा गांधी ने, जो किसान जलियांवाला बाग जो होता ना 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे भी ज्यादा डेंजरस बताया था। कौन से किसान आंदोलन को? नीमू चना किसान आंदोलन को बताया था। 73 नानक भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखो इसका आंसर क्या बन गया आपका? बूंदी किसान आंदोलन से है। नानक भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध है वो। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में उठी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार आपसे पूछा गया है। यानी कि सिक्कर किसान आंदोलन हुआ था ना, उसमें इतना विभत्स हुआ था कि वहां की जो गूंज है वो केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी, यानी कि वहां पे उनके बारे में चर्चा की गई थी। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय कब लिया? देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 28 मार्च 1942 को, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, 28 मार्च 1942 को। सिक्कर के गांव कटराथल में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। वैसे आया हुआ है आपके एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है। किशोरी देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना यहाँ पे मई 1938 में की गई थी। कब की गई थी? मई 1938 में। मेवाड़ के महाराणा 1851, मेवाड़ के महाराणा ने 1851 में जहाजपुर पर परगने में एक नया हाकिम किसे नियुक्त किया था? तो यहाँ पे आपका आ गया मेहता रघुनाथ सिंह को नियुक्त किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मोतीलाल तेजावत को निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिला था? मोतीलाल तेजावत को निम्नलिखित में से, तो यहाँ पे आपका क्या था? मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित थे? कौन से आंदोलन से थे? बिजोलिया किसान आंदोलन था, उससे ही संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या गया? मोतीलाल तेजावत को ये बिजोलिया किसान आंदोलन के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिला था। अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्य लाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की, मेवाड़ से माणिक्य, मेवाड़ से माणिक्य, इस तरह से आपको याद कर लेना है। 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संबंध में कौन सा विकल्प असुमेलित है? देखो ये वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। असुमेलित, तो यहाँ पे देखो प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह बिल्कुल सही है, डूंगरपुर रियासत उदय सिंह ये भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पे जैसलमेर रियासत में है ना जवाहर सिंह नहीं थे, रणजीत सिंह थे। कौन थे? रणजीत सिंह थे। तो इसका मतलब ये असुमेलित है, तो आपका आंसर क्या बन गया इसका? 4। क्रांति के समय कोटा महाराज की सहायता के लिए किस रियासत ने सैनिक सहायता भेजी थी? देखो ऐसे जो है ना सैनिक सहायता वाले, ये आपको ध्यान रखना है। जो करौली था, करौली का शासक 15 अक्टूबर 1857 को शुरुआत हुई थी कोटा में। आपको एक तो ये ध्यान रखना है, क्रांति कोटा में कब शुरुआत हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को, ठीक है। कोटा में ये 6 माह तक चली थी, यानी कि वहां पे। तो किस शासक ने सैनिक सहायता भेजी थी? ये करौली की रियासत, वहां से आया था। निम्नलिखित में से किस महिला को बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में रमा देवी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, 1931 में। ये ध्यान रखना आपको, ये लादूराम की पत्नी थी और ये बिजोलिया गई थी और वहां पे इनको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। भरतपुर के किस जाट नेता ने सिक्कर और शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया था? भरतपुर की किस जाट नेता ने? तो यहाँ पे देशराज, आंसर क्या आ गया? देशराज 1933 में। कब? 1933 में। और यहाँ पे पलथाना में 1933 में पलथाना में यहाँ पे वो आंदोलन हुआ था। और भरतपुर के किस जाट नेता ने सिक्कर के शेखावाटी के जाटों ने अपने अधिकारों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है? ये जो देशराज है ना, संघर्ष करने के लिए इनको प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है, गोविंदगिरी के भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? गोविंदगिरी के
भील आंदोलन को दबाने के लिए। तो देखो इसमें जो 1913 में गोविंदगिरी का जो भील आंदोलन चला था वो 1913 में 17 नवंबर 1913 में बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम, ये आपको ध्यान रखना गोविंदगिरी है, ये सब इनसे रिलेटेड है। तो ये जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो 1913 में आपको ये ध्यान रखना है, 1913 में हुआ था। और 17 नवंबर 1913 ये ध्यान रखना। बांसवाड़ा कहाँ पे है? मानगढ़ कहाँ पे है? बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में है। और बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर ये वाला जो गोविंदगिरी और के भील आंदोलन, ये सारे ये इनसे इंटरकनेक्टेड है। आपको कैसे भी पूछ सकते हैं गोविंदगिरी कहाँ से थे, भील आंदोलन कौन से भील आंदोलन से थे, कहाँ पर ये आंदोलन हुआ था, तो बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको 17 नवंबर 1913 ये पूरा याद करके रखना है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना आपकी जो आता है वो कांति, देखो इस पे भी क्या है, एक बिंदी है, तो इस पे भी एक बिंदी है। इस तरह से आप क्या कर लेना, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना इसमें, कांति बूंदी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या बन गया? कांतिलाल थर्ड। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। कौन थे? गोपीलाल यादव। त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजीलाल शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो यहाँ पे क्रोली, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो त्रिक्रो, इस तरह से आप क्या कर लेना, थोड़ा सा याद करने की ट्रिक कर लेना। तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा अच्छे से। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत, गोमाही मैंने बताया ना वो। मैं विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह, जो विले नहीं चाहता था, ठीक है, अपना आप जो पावर है वो दिखाना चाहता था, अपना अकेला ही रहना चाहता था। तो वहां पे वो जो एकीकरण हो रहा था, तो उस पे विले पत्र पर हस्ताक्षर हो रहे थे, तब उसने कहा था बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया स्मृति। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो ये क्वेश्चन वैसे आपका रिपीट हो गया है इसमें, यानी कि जो पहले वाला सेशन था 8वीं वाले में आ गया था, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ 15 मई 1949 को, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये दूसरा जो है ऑप्शन वो आएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को वृद्ध राजस्थान की राजधानी घोषित किया था? किस समिति? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समितियां जो है ना वो सारी की सारी आपको याद करके रखनी है। सत्यनारायण राव समिति के द्वारा, और वहां पे उसकी सिफारिश पे जयपुर को वृद्ध राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का कौन सी रियासत हिस्सा नहीं थी? राजस्थान संघ में कौन सी रियासत? तो आपको ये पता क्या 25 मार्च 1948 में जब राजस्थान संघ बना था तो उसमें कितनी रियासतें थी? उसमें 9 रियासतें थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसमें 9 रियासतें में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, टोंक, ये थी। तो इसमें देखो कोटा, बूंदी है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर नहीं थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या बन गया? 2 आ गया। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो उदयपुर का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो ये देखो इसके अंदर 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सन 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखो जयपुर प्रजामंडल 1940 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और यहाँ पे हीरालाल शास्त्री, ठीक है, जयपुर 1940 ईस्वी में। और वैसे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन 1940 ईस्वी में उसे एक निर्वाचित किया गया था हीरालाल शास्त्री को, ये ध्यान रखना है। अलवर में जन जागृति लाने का कार्य निम्नलिखित में से किसने किया था? अलवर में जन जागृति लाने का कार्य हरिनारायण, किसने किया था? पंडित हरिनारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पे कृष्णदत्त पालीवाल, किसके द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल।
निम्नलिखित में से राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? देखो जो है विजय सिंह पथिक भी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। विजय सिंह पथिक भी था, रामनारायण चौधरी भी था, हरिभाई किंकर भी था। इसका मतलब इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के किस महाराणा को आमंत्रित किया गया था? जब जो अंग्रेज अधिकारी था एडवर्ड सप्तम, तो वहां पे महाराणा फतेह सिंह, किसको किया गया था? महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया था। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व, मेव किसान आंदोलन यहाँ पे यासीन खां, चौधरी यासीन खां के द्वारा किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इस सेशन में 100 क्वेश्चन तैयार किए हमने और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।